इसके लिए। भैया आप अपना अनुभव बताएं, कैसा रहा अनुभव? जी आपके पास समय है? मैं 10-15 थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, तो कोई हाँ समस्या जी, तो हाँ नहीं जी है? भैया, हाँ जी, हाँ जी। जी मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है और मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। जी। मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हुआ करती थी, ये लगभग 15 साल से ऊपर की बात है ये। और यथासंभव मैंने प्रयागराज में बहुत से डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक को दिखाया, आयुर्वेदिक को दिखाया, एलोपैथी के को दिखाया। तो सबका लगभग एक ही सा मत था कि बेटा आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है और इसमें कुछ भी नहीं है। और हर बार चिकित्सक मुझे आई ड्रॉप के नाम पर थमा देते थे और उसको मैं प्रयोग करता था और फिर कुछ समय के लिए चीज़ें ठीक हो जाती थी। और साथ ही मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। मैं छोटा था तो बताते हैं माता पिता कि तुम्हारी नाक की मांस बड़ी होती थी और कई बार हुआ कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया। और मुझे याद है कि हमेशा मेरे जेब में विक्स इनहेलर 2-3 पड़े होते थे कि मान लो एक खो गया तो बैकअप में एक रहेगा। और झंडू बाम, अमृतांजन मैं हमेशा मत्थे पर और गले पर, नाक पर लगा रखता था ताकि मैं बहुत सुगमता के साथ श्वास ले सकूं। और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस, किसी ने कहा कि आपको ये समस्या है। मैंने इसका भी इलाज किया, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मेरी पोस्टिंग जो है वो लखनऊ में हो गई और लगा कि यहाँ तो आंखों के बड़े बड़े चिकित्सक के लाओ, यहाँ भी एक बार प्रयास करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के पास गया जो कि काफ़ी नामी गिरामी है, तो उन्होंने मेरी आंखों का कुछ मशीनों से टेस्ट किया और बोला कि बेटा आपका जो आंखों का प्रेशर है, IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर, ये बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? तो मैंने कहा साहब मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि मुझे खुजली बहुत ज़्यादा होती है और मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो क्या नहीं, आपको तो ग्लूकोमा है और ये 4-5 मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, ये आप तुरंत जो है फटाफट अभी कर लीजिए और इसका इलाज शुरू करना है। तो पहली बार मेरा ऐसा का अनुभव रहा है, इतनी गंभीर समस्या मैंने जानी है। और अभी मैं कुछ आपको दवा लिख रहा हूँ, प्रिकॉशनरी तौर पे इसको डालिए, ये टेस्ट कराइए, फिर इलाज शुरू करते हैं। तो मैंने अपने सीनियर को बताया तो उन्होंने कहा नहीं वो बेकार आदमी है और लालची है, तुम इनके पास जाओ। तो मैं किसी और के पास गया तो लगभग वैसा ही बातें उन्होंने भी मुझे बताई। अब थोड़ा सा मन में एक डाउट आया, हालांकि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि मैं डरता बिल्कुल नहीं था। तो फिलहाल हमने अपना इलाज शुरू कर दिया और इलाज में भी वो प्रेशर कम करने की ड्रॉप मुझे दे रखे थे, 2-3 ड्रॉप्स। और खुजली का कुछ भी हिसाब नहीं था। उनका कहना था कि हो सकता है आपने बहुत पहले कभी स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल किया हो, चाहे खाने के रूप में या आंखों में डालने के रूप में, तो ये तो मुझे नहीं पता है। उनका कहना था कि बहुत बार एलर्जी की आई ड्रॉप्स होती हैं, उसमें ये स्टेरॉइड होता है और उस कारण से भी ऐसा हो जाता है किन्हीं किन्हीं पेशेंट में, या आपके यहाँ ये आनुवांशिक होगा। तो हमने प्रयास किया कि क्या हमारे घर में किसी को था ग्लूकोमा, तो ऐसा तो कुछ निकला नहीं फिलहाल। और काफ़ी समय मैंने वो इलाज किया, लेकिन मुझे बहुत समस्या थी आंखों की और मेरा 8 से 10 घंटे का काम पीसी के सामने बैठकर करने का है साहब। तो डॉक्टर ने कहा कि एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आती है, वो आप जब आपको इस्तेमाल मतलब इच्छा करे SOS बेसिस पे आप उसको डाल सकते हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और वो मैं कितना भी डाल लेता था, मेरी आंखें सूख जाती थी फिर भी, पता नहीं क्यों। वो कहते थे आपकी आंखें बहुत ड्राई हैं, आंसू नहीं बनते उसमें। तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तभी हमारे कलीग महाराष्ट्र के, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे एक किसी का ऑडियो क्लिप भेजा। मैंने उसको सुना और मन में मेरे इतना मतलब विश्वास उस समय बन गया कि लगा कि अब ये जो पूरी बात अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसको एकदम संकल्प के साथ फॉलो करूं। वो जब मैंने खोज की तो वो आवाज़ जो है, दिव्य आवाज़, वो श्री श्री राजीव भाई की थी। और मुझे 3 दिन के अंदर जो है वो लिंक मिल गया। मैंने 24 घंटा प्रयास किया, मुझे सुनना है कौन है आखिर है ये। और उसके पहले हालांकि उसके राजीव जी को सुनने के पहले मैंने अपने ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे। मैं प्रयोग करने में एकदम हमेशा आगे रहता था, केवल स्वयं पर। तो मैंने कहीं पढ़ा था एक आर्टिकल आयुर्वेदा जर्नल में कि जो भांग है अपनी विजिया, अगर आपने उसका थोड़ा कंट्रोल यूज किया है तो वो भी आंखों की ग्लूकोमा में बहुत फायदा करती है। और ऐसा था। मैं हालांकि 8 साल पहले मैंने जब भांग का सेवन किया था, मैं बहुत परेशान हो गया था उससे और मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं दोबारा कभी भांग का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन वो औषधि रूप में मुझे ट्राई करना था, मैंने किया था, मुझे बहुत लाभ मिला था उससे। पहले अगर मैं ऑफिस में अपना पीसी के सामने काम कर रहा हूँ तो स्थिति इतनी गंभीर थी कि ना तो मैं आंखें खोल के रख पाता था, ना तो मैं आंखों को ठीक से बंद कर पाता था। मतलब ये स्थिति थी। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो अगर कोई रोशनी पड़ती थी मुझे वो दिखता था, आपका रेनबो इंद्रधनुष हर एक लाइट के अगल बगल, या सड़क पे जो लाइट लगी होती है अगर मैं उसको देखूं ऊपर करके सर, तो मुझे उसमें हमेशा जो है वो 7 रंग दिखाई पड़ते थे। डॉक्टर का कहना था कि ये भी एक लक्षण है
अगर आपका प्रेशर बढ़ा होता है तो भांग का भी मुझे काफ़ी लाभ मिला। तो जब मैंने राजीव जी को सुना तो मैंने तत्काल हमारे माता जी और श्रीमती जी का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे यहाँ तुरंत जो है वो कांसे के बर्तन आ गए, प्रेशर कुकर को हमने किनारे कर दिया, तत्काल हमने सेंधा नमक का प्रयोग चालू कर दिया और रिफाइंड तत्काल बंद कर दिए। भोजन चबा चबा कर, पानी को घूट घूट पी पी कर। और राजीव जी ने बताया था कि लार का प्रयोग कीजिए, तो मैंने लार का प्रयोग किया। उस समय तो गौमाता का जो गौमूत्र है मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपनी चिकित्सा लार से शुरू की। और जो राजीव जी ने बताया था सफ़ेद कांदा और वो बनाकर आई ड्रॉप, उसका मैंने प्रयोग किया। लार से मुझे काफ़ी आराम लगना शुरू हो गया। और आनंद फानंद में मैंने प्रयास किया कि मुझे गांव से अगर देशी गौ माता का गौमूत्र प्राप्त हो जाए, तो पिताजी अरेंज करके लाए थे। और गौमूत्र तो डालते ही मुझे एक दिन से ही मुझे लाभ दिख गया था। और चूंकि मैं कुछ भी अपने को प्रयोग कर लेता था आसानी से, तो मैंने एकदम दृढ़ संकल्प के साथ बस अपनी आंखें बंद कर ली और बस राजीव जी पे पूरा सब कुछ छोड़ दिया। और हफ्ते भर के अंदर मुझे लगा कि अब मैं जाके डॉक्टर के पास अपना दोबारा टेस्ट कराता हूँ। तो 8-10 डॉक्टर में से मैंने 2 लोगों को अपने मतलब उसमें चिकित्सा में फाइनलाइज किया था। एक डॉक्टर साहब हैं जो कि थोड़ा पुराने पद्धति के हिसाब से चलते हैं, और एक डॉक्टर साहब हैं जो थोड़ा सा नए पद्धति के हिसाब से चलते हैं। मतलब ओवरऑल मुझे लगा कि हाँ, ये 2 लोग ईमानदार हैं, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं, ये लालची नहीं है, मतलब पैसे के मामले में ये सही इलाज करेंगे। तो 1 हफ्ते के बाद गौमूत्र का प्रयोग करके जब मैं उस बीच में कोई भी दवा नहीं डाल रहा था उनकी एलोपैथिक वाली, लगभग 15-20 दिन से। तो मैं अक्सर ऐसा करता था बीच बीच में, ताकि जो मेरा प्रयोग है भांग का या किसी और चीज़ का, वो क्या मुझे लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उस दिन गौमूत्र का सेवन करने के पश्चात 1 हफ्ते बाद जब मैं गया, तो डॉक्टर साहब ने लगभग आधे पौन घंटे मेरा जांच की। मैंने कहा सर सब ठीक तो है, आप इतना समय लग रहा है कि हाँ सब ठीक है। मैंने कहा बताइए क्या है। बोले कि मेरा प्रेशर नॉर्मल है। मैं कहा सर मैं कोई दवा नहीं डाल रहा हूँ। और फिर मैंने उनको पूरा विस्तार से बताया। तो अच्छी बात ये थी कि वो उन्होंने इससे मतलब इससे अस्वीकार नहीं किया मेरी पूरी बातों को। उन्होंने कहा कि हाँ दवाइयाँ भी हमारी बनती हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट से वगैरह वगैरह, और ऐसा होता है। पर चूंकि उनका पेशा नहीं था तो उन्होंने ज़्यादा इस पर वो नहीं किया टिप्पणी, पर वो अंदर से एक्सेप्ट करते इस चीज़ को। तो उन्होंने मेरी जांच मशीन से की थी और मेरा प्रेशर लगभग मान के चलिए बिना दवा के, बिना किसी औषधि के 21-22 आ रहा था 1 हफ्ते के अंदर, जो कि मेरा दवा के साथ जो है वो 25 रहता था, और अगर मैं दवा ना करूँ वो वाली तो वो 30-35 के आसपास रहा करता था। तो तत्काल आधे घंटे के भीतर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, जो कि एक हाथ का उनका एक इक्विपमेंट है मैनुअल वाला, वो उससे जांच करते हैं। तो उन्होंने भी पाया कि लगभग मेरे आंखों का प्रेशर ठीक है। उनका नाम है डॉक्टर मिश्रा, और वो आयुर्वेदा पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो राजीव भाई से एक बार मिल चुके हैं। तो इस कारण से मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया करता था। तो उनसे भी मेरी काफ़ी चर्चा हुई। थोड़ा उन्होंने मुझे सावधान किया कि मैं कहा मेरे को अब मज़ा आ रहा है, अब मुझे करने दो। मैं वैसे भी लेता था चैलेंज, और अब तो मुझे एक राह दिख गई है। फिर लगभग 1-1 महीने पर मैंने 2-3 बार जो है अपना ये टेस्ट कराया, सब एकदम नॉर्मल था। फिर मैंने 3 महीने की गैप पर कराया, और फिर मैंने कराया 3 महीने के गैप पे। फिर अब मुझे 3 साल हो गया। फिर मैं 1 साल के बाद मतलब 2 साल से मैं फिर वहाँ गया नहीं किसी डॉक्टर के पास बेवजह। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और राजीव जी ने बताया था कि वो सुबह ठंडे पानी से स्नान कीजिए, और सबसे पहले सर को भिगोइए आप ठंडे पानी से, क्योंकि ये कफ का क्षेत्र है। मैंने ये किया तो मैं बहुत स्वस्थ हो गया। वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस कुछ ना, हमेशा नाक मेरी जाम रहती थी, वो मुझे सूंघनी का प्रयोग करना पड़ता था, उससे मुझे निजात मिल गई साहब। और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है यात्रा में या कहीं भी ऑफिस में, तो मैं प्रयास करता हूँ कि अभी भी अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं दिन में 10 लोग से मिल रहा हूँ, तो उसमें से 9 लोग जो है शायद नहीं जानते राजीव जी को जी। तो प्रयास है कि हालांकि राजीव जी ने यही कहा था कि उन्हें बदले में कुछ चाहिए नहीं, बस ये जो उनका जो ये जो ज्ञान है वो सब तक पहुँचे, तो इसी प्रयास में है। और अगर मैं किसी भी तरह से इसमें कुछ भी सहयोग कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे बाकी के सारे प्रिस्क्रिप्शन जो पहले वाले हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, वो हार्ड कॉपी में है, वो मुझे मिल नहीं पाई। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, जैसे मुझे प्राप्त होती है मैं वो भी आपको स्कैन करके भेजूंगा। ये कुछ रिपोर्ट मेरे पास मेरे ईमेल पे पड़ी हुई थी बैकअप के रूप में, तो वो मैंने निकाल के आपको भेजी थी। जी जी जी। और एक और बड़ी बात महत्वपूर्ण है
कि राजीव जी का एक रामकथा थी 1.5 घंटे की, मैंने जब वो सुना, और राजीव जी का एक व्याख्यान था गौ माता के ऊपर। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, बताइए, और मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, लेकिन मेरी सारी स्कूलिंग हुई थी क्रिश्चियन स्कूल में। तो मुझे कुछ भी नहीं पता अपने शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, या जो और हमारे नियम होते हैं। तो थोड़ा बहुत भी जो मैं मतलब समझिए मैं कर पाया, मेरे अंदर इच्छा जागी गौ माता के प्रति सेवा, वो सारा श्रेय राजीव जी को जाता है। तो उस दिन के बाद से जब मुझे लगा कि यार गौ माता का गौमूत्र ने मुझे ठीक कर दिया, तो मतलब आप मैं उनके उसके बदले में तो कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा ये एक ऋण बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि गौ माता की सेवा होनी चाहिए। हालांकि गौशाला तो यहाँ पर नहीं होती है, तो लेकिन मार्गों में जो गौ माता मिलती हैं, मतलब जब मैंने उनकी शरण में गया मैं, तो उसके बाद से जीवन ऐसा मेरा बदला कि मेरे को शब्द नहीं आपको बताने के लिए। और अद्भुत है उनकी कृपा से गौ माता की, तो सच में। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।